GTA 6 का बजट मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस में जा सकता है। ये 3 बड़ी मूवीज भी मिलकर GTA 6 के बजट को नहीं पहुंच पा रही। अब तक का सबसे महंगा बनने वाला सीजन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर है, जिसको Amazon ने बनाया है। तो ये भी दूर दूर तक GTA 6 के बजट को नहीं पहुंच पा रहे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि GTA 6 $1 बिलियन पहले 24 घंटों में ही कवर कर लेगा। एक मुल्क जो दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो है तकरीबन $1 बिलियन। यानी कि आप ये समझें कि ये सैन फ्रांसिस्को जो कि कैलिफोर्निया का एक सिटी है, ये उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। I've played a lot of video games. It's my primary recreational activity. क्या आप जानते हैं कि वीडियो गेम इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री और हॉलीवुड दोनों को मिलाकर भी दोनों से बहुत बड़ी है। 2024 में इसकी वैल्यू तकरीबन $179 बिलियन रिकॉर्ड की जा रही है। 2020 की इस रिपोर्ट के मुताबिक म्यूजिक इंडस्ट्री की वैल्यू तकरीबन $19 बिलियन थी और मूवी इंडस्ट्री की वैल्यू तकरीबन $41 बिलियन थी। और अगर दोनों को मिला भी दिया जाए तो फिर भी ये दोनों इंडस्ट्रीज गेमिंग मार्केट को compete नहीं कर पा रही हैं। Adding billions of dollars to an industry that's already richer than both the global box office and the music business combined. और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जिस गेम का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है और जिस गेम के बारे में बहुत शोर मचा हुआ है, GTA 6, GTA 6, Grand Theft Auto 6, GTA 6, GTA 6, GTA 6. GTA 6, GTA 6. और एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि क्या GTA 6 अब तक का सबसे महंगा तरीन गेम होगा। Trust. Trust. इस सवाल के जवाब के लिए हमें ये देखना होगा कि एक गेम बनाने में कितना पैसा लगता है, यानी कि गेम्स का बजट कितना होता है। और फिर हम GTA 6 को बाकी बड़े बजट वाली गेम्स से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये गेम वाकई में ही हिस्ट्री बनाने जा रही है और क्या ये दुनिया का अब तक का बनने वाला सबसे महंगा एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट होगा। GTA 6 पे बात करने से पहले ये देखते हैं कि हालिया सालों में गेम्स बनाने की कॉस्ट किस तरह से इंक्रीज हुई है। शुरू के दिनों में जब गेम्स बनना स्टार्ट हुई थी तो इन पे इतना खर्चा नहीं आया करता था। पोंग गेम जो 1972 में रिलीज हुई थी, ये दुनिया की सबसे पुरानी गेम्स में से एक गेम है और कहते हैं कि इसको बनाने का खर्चा तकरीबन $5000 आया था। लेकिन 1990 के बाद से गेम्स बनाने का खर्चा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया। डूम जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, उसको बनाने का खर्चा तकरीबन $2 लाख आया था। 2000 के बाद से गेम बनाने का खर्चा स्काई रॉकेट होना शुरू हो गया। GTA 3 जो कि ओपन वर्ल्ड गेम्स में एक इनकलाब लेकर आई थी, उसका बजट तकरीबन $5 मिलियन था। 2008 में जब GTA 4 रिलीज हुई थी तो उसका बजट तकरीबन $100 मिलियन तक पहुंच चुका था। तो आखिर क्या वजह थी इस बढ़ती हुई कॉस्ट की, आइए जानते हैं। जैसे जैसे गेमिंग हार्डवेयर्स पावरफुल होते चले गए, डेवलपर्स ने ज़्यादा मुश्किल और डिटेल वाली गेम्स बनाना स्टार्ट कर दी, जिसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम, लोग और महंगे टूल्स की ज़रूरत होती है। जितनी भी मशहूर और मॉडर्न गेम्स हैं जो कि बड़े स्टूडियोज बनाते हैं, वहाँ पर काम करने वालों की तादाद हज़ारों में होती है। तो ज़्यादा लोगों का मतलब है ज़्यादा खर्चा। किसी भी गेम को कामयाब करने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से अक्सर गेम्स का मार्केटिंग बजट गेम डेवलपमेंट से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वक्त के साथ साथ गेम्स ज़्यादा लंबी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, जिसके लिए ज़्यादा कंटेंट बनाना पड़ता है और ज़्यादा टेस्ट रन करने पड़ते हैं। बहुत से बड़े स्टूडियोज अब वॉइस ओवर और मोशन कैप्चर के लिए हॉलीवुड के आर्टिस्ट को हायर करते हैं, जिसकी वजह से बजट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम अब तक की महंगी बनने वाली गेम्स पर एक नज़र डालते हैं। स्टार सिटीजन जो कि फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है और तकरीबन 10 सालों से अंडर डेवलपमेंट है। इस गेम की फंडिंग तकरीबन $700 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो कि GTA 5 और Red Dead Redemption 2 दोनों से बहुत ज़्यादा है। साइबरपंक 2077 ओपन वर्ल्ड गेम है जिसको CD प्रोजेक्ट ने बनाया था। इसको बनाने का खर्चा तकरीबन $316 मिलियन आया था। BBC की इस रिपोर्ट के मुताबिक GTA 5 जो कि 2013 में रिलीज हुई थी,
उस वक्त इस गेम को बनाने का बजट तकरीबन $265 मिलियन था, जिसमें से तकरीबन $128 मिलियन मार्केटिंग का बजट था और $137 मिलियन डेवलपमेंट का बजट था। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, उस वक्त इस गेम पर खर्चा तकरीबन 200 से $250 मिलियन आया था। रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो कि रॉकस्टार गेम का एक और बहुत फेमस और बहुत बड़ा टाइटल है, इस गेम का बजट तकरीबन 370 से $540 मिलियन था। इस बात का ख्याल रखिएगा कि टोटल बजट में मार्केटिंग और डेवलपमेंट कॉस्ट शामिल है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता क्योंकि कंपनीज फुल बजट डिटेल्स शेयर नहीं करती। आइए अब बात करते हैं GTA 6 की कि अभी तक हम इस गेम की डेवलपमेंट और बजट के बारे में क्या जानते हैं और क्यों ये हिस्ट्री का सबसे महंगा बनने वाला गेम हो सकता है। लेकिन पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि रॉकस्टार गेम्स अपनी इस गेम के बारे में बहुत ही सीक्रेटिव है, यानी कि वो GTA 6 की रिलीज और बजट के बारे में ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करता। लेकिन अब तक की जो न्यूज़ और चीज़ें लीक हुई हैं उससे इसके बजट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और अब तो BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। GTA 6 पे काम बहुत अरसे से चल रहा है। कहते हैं कि इस पे काम GTA 5 की रिलीज के बाद से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन सही काम 2018 में रेड डेड रिडेम्पशन 2 की रिलीज के बाद स्टार्ट हुआ था। GTA 5 2013 में रिलीज हुई थी, लेकिन अगर आप आज भी उस गेम को खेलें तो उसकी ग्राफिक्स, गेम प्ले और स्टोरी आज की रिलीज होने वाली गेम से बहुत अच्छी हैं। तकरीबन 11 साल के बाद भी ये गेम उतना ही मज़ा करता है। तो GTA 6 को नेक्स्ट जेन कंसोल्स और हाई एंड PCs के लिए बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रॉकस्टार गेम्स पूरी कोशिश करेगा कि वो ग्राफिक्स, फिजिक्स, सिमुलेशन, गेम प्ले और स्टोरी का एक नया स्टैंडर्ड सेट करे, क्योंकि रॉकस्टार गेम जो गेम बनाता है वो तकरीबन 10 साल के लिए बनाता है। इतनी डेप्थ और डिटेल होती है रॉकस्टार की गेम में कि आज तक लोग GTA 5 पर कंटेंट बना रहे हैं। कुछ रूमर्स के मुताबिक GTA 6 मल्टीपल सिटीज़ पे बनाया जा रहा है, जिसमें वाइस सिटी और लिबर्टी सिटी दोनों को दोबारा बनाया जाएगा, यानी कि इसका मैप साइज अब तक का बिगेस्ट मैप होगा। इतने बड़े मैप और डिटेल की वजह से इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक र्यूमर के मुताबिक GTA 6 का मैप 125 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ होगा, जो कि 3 गुना ज़्यादा बड़ा है GTA 5 से। यानी कि आप ये समझें कि ये सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया का एक सिटी है जिसका साइज तकरीबन 121 स्क्वायर किलोमीटर है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। रॉकस्टार अपनी हाई क्वालिटी वॉइस एक्टिंग और मोशन कैप्चर की वजह से जाना जाता है और GTA 6 के वर्ल्ड में बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, जिसकी वॉइस एक्टिंग और मोशन कैप्चर की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। रॉकस्टार और इसकी पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव अपने इस फेमस टाइटल के लिए मार्केटिंग पे कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। हो सकता है कि इसका मार्केटिंग बजट इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को भी क्रॉस कर जाए। इन सब बातों को सामने रखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GTA 6 का बजट मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस में जा सकता है। BBC की इस रिपोर्ट के मुताबिक GTA 6 का बजट तकरीबन $2 बिलियन तक जा सकता है, जो इसको हिस्ट्री का सबसे महंगा बनने वाला गेम बना देगा। The scale of its success is mind-boggling. Yeah, it's totally mind-blowing. अब इस फिगर को जहन में रखिएगा। अब हम इस गेम को दूसरी इंडस्ट्रीज से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवीज की। अब तक की हिस्ट्री की सबसे महंगी बनने वाली मूवी स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन है, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट तकरीबन $447 मिलियन था। Star Wars: The Force Awakens with a budget of $447 million became a blockbuster hit for Disney. दूसरे नंबर पर जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम है, जिसका बजट तकरीबन $432 मिलियन था। और तीसरे नंबर पे है स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर, जिसका बजट तकरीबन $416 मिलियन था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ $447 मिलियन और कहाँ $2 बिलियन। अब अगर हम हिस्ट्री की सबसे महंगी बनने वाली 3 बड़ी मूवीज़ का बजट मिला भी लें तो टोटल बनता है तकरीबन $1.295 बिलियन। मतलब ये 3 बड़ी मूवीज़ भी मिलकर GTA 6 के बजट को नहीं पहुंच पा रही। अब हम बात करते हैं टीवी शोज़ की। अब तक का सबसे महंगा बनने वाला सीज़न द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर है,
जिसको Amazon ने बनाया है। इसके एक एपिसोड का खर्चा तकरीबन $58 मिलियन है। Look at the most expensive show ever to be made, The Rings of Power. इसके पहले सीजन के 8 एपिसोड हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट बनती है तकरीबन $464 मिलियन। दूसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स का स्ट्रेंजर थिंग्स है, जिसके एक एपिसोड का खर्चा तकरीबन $30 मिलियन है। और तीसरे नंबर पर डिज्नी का हॉकआई है, जिसके एक एपिसोड का खर्चा तकरीबन $25 मिलियन है। तो ये भी दूर दूर तक GTA 6 के बजट को नहीं पहुंच पा रहे। अब आते हैं हम म्यूजिक पे। हिस्ट्री का सबसे महंगा बनने वाला म्यूजिक माइकल जैक्सन का इनविंसिबल एल्बम है, जो कि 2001 में रिलीज हुआ था। इस पर सोनी ने तकरीबन $30 मिलियन खर्च किए थे। One artist wasn't finished yet and released his and world's most expensive album, Michael Jackson's last album, Invincible. GTA 6 के बजट में ऐसे तकरीबन 66 एल्बम बन सकते हैं। अब इस सब इंफॉर्मेशन के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि GTA 6 ना सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री का, बल्कि ये हिस्ट्री का सबसे महंगा बनने वाला एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट होगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि रॉकस्टार क्यों और कैसे इतना ज़्यादा पैसा एक गेम पर लगा देगा। इसका जवाब GTA फ्रेंचाइज की बेइंतहा कामयाबी के पीछे है, खास तौर पे GTA 5 की। $800 million. That's more than the top 4 biggest box office opening weekends of all time combined. GTA 5 को अब तक हिस्ट्री की बेस्ट ओपनिंग वीक सेल्स का रिकॉर्ड हासिल है। इसने सिर्फ 5 दिनों में $1.15 बिलियन कमा लिए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक GTA 5 की अब तक वर्ल्ड वाइड तकरीबन 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं, और रॉकस्टार अभी तक GTA 5 से तकरीबन $8.6 बिलियन कमा चुका है। और इसके अलावा GTA ऑनलाइन से जो पैसा आ रहा है वो अलग है। It's a video game that is shattering sales records. इस बड़ी कामयाबी ने रॉकस्टार और Take-Two इंटरैक्टिव को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, जिसकी वजह से वो GTA 6 पे इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि GTA 6 $1 बिलियन पहले 24 घंटों में ही कवर कर लेगा। इसलिए रॉकस्टार को यकीन है कि GTA 6 ना सिर्फ अपना खर्चा निकालेगा, बल्कि आने वाले सालों में वो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा के देगा, जैसा कि GTA 5 अभी तक दे रहा है। अब मैं अगर ये बात आपको मिसाल देकर समझाऊँ तो IMF ने पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए जो लास्ट इंस्टॉलमेंट दी है वो है तकरीबन $1.1 बिलियन, और यहाँ रॉकस्टार ने $2 बिलियन एक गेम पर ही लगा दिए हैं। अब यहाँ एक और मिसाल सुन लें। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो है तकरीबन $1 बिलियन, यानी कि एक मुल्क जो दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो है तकरीबन $1 बिलियन, और दूसरी तरफ GTA 6 की कॉस्ट है $2 बिलियन। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। तो इतने महंगे गेम के गेमिंग इंडस्ट्री पे क्या असरात हो सकते हैं? यकीनन ये गेम गेमर्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देगी, और लोग ऐसी गेम्स एक्सपेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से बाकी डेवलपर्स को अपनी गेम की कामयाबी के लिए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा और इसके मुकाबले की गेम बनाना पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा कि इतने ज़्यादा हाई बजट में रिस्क का रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर GTA 6 अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो नेक्स्ट टाइम कोई भी इतना ज़्यादा पैसा गेम पे लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। ये गेम अब उस गैप को बढ़ा देगी जो कि AAA गेम्स और इंडी गेम्स के बीच में है। जो बीच के मिड टायर के डेवलपर्स हैं उन्हें अपनी गेम्स के लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। इतना मैसिव बजट यकीनन टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को और ज़्यादा पुश करेगा और न्यू इनोवेशंस आएंगी, और मुझे इस बात का यकीन है कि रॉकस्टार इस गेम में ऐसी न्यू इनोवेशंस लेके आएगा जो खेलने वाले को हैरान कर देंगी। इतने बड़े बजट की वजह से गेम के प्राइस पर प्रेशर पड़ सकता है, जिसकी वजह से इस गेम के प्राइस बाकी गेमों से ज़्यादा हो सकते हैं। अब तक की न्यूज़, लीक्स और र्यूमर्स के मुताबिक रॉकस्टार हिस्ट्री को ही बदलने वाला है। इस न्यूज़ के मुताबिक जिस दिन GTA 6 रिलीज होगी उस दिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा छुट्टी का दिन होगा। अगर हम रॉकस्टार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जिसमें कि इतना लंबा डेवलपमेंट टाइम हो जो कि तकरीबन 11 साल बनता है, और उसके साथ साथ जो इतनी ज़्यादा इस गेम के फैंस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि GTA 5 की रिलीज़ के बाद टेलीग्राफ ने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक जब GTA 5 रिलीज़ हुई थी तब तकरीबन 46% लोगों ने गेम खेलने के लिए छुट्टी ले ली थी,
और 19% लोगों ने सिक लीव अप्लाई कर दी थी ताकि कि वो गेम खेल सकें। अब जितना इसका हाइप क्रिएट हो चुका है उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी इसको मास्टरपीस बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात को जहन में रखिएगा कि लाजमी नहीं कि गेम अगर महंगा हो तो वो अच्छा भी हो और उसको कामयाबी भी मिले। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कम बजट में बनी हैं लेकिन इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी हैं। अब जैसा कि हर बंदा बेताबी से GTA 6 का इंतज़ार कर रहा है और बहुत से ऐसे लोग भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने शायद आज से पहले कभी गेम खेली ही ना हो, इससे ये बात साबित होती है कि ये गेम सब रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। रही बात हॉलीवुड की, तो एवाटार वो वाहिद मूवी है जिसने हॉलीवुड इंडस्ट्री को तकरीबन $3 बिलियन के करीब कमा के दिए हैं। और जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि GTA 5 ने अब तक तकरीबन $8.6 बिलियन कमा लिए हैं, तो इस फ्रेंचाइज ने पहले ही हॉलीवुड को पैसा बनाने में बहुत पीछे छोड़ दिया है और अभी GTA 6 का आना बाकी है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या रॉकस्टार को वाकई में ही इस गेम पर इतना टाइम और पैसा लगाना चाहिए था? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।